जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ दिल्ली सरकार से और आदरणीय श्री श्री खुजलीवाल जी से, श्री खुजलीवाल, केजरीवाल कहने का उनको अब हक नहीं है। कि चंद्रशेखर नाम जो है आंदोलन से पहचाना जाता है। हमारी जो रोजी रोटी गई भी हमें वो वापस दे दे, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। कि क्या क्या इनकी मांगे हैं? जो रोटी छीनी गई है वापस दी जाए। इनकी परिवार दुखी है, ये दुखी है। इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये दुखी होके निकल रहे हैं। अपने कलम से ये लिख दें कि कल से अपनी ड्यूटी पे चढ़ जाएं। केजरीवाल की कलम का इंतजार कर रहे हैं। जो बेरोजगार की है ना, ये दिल्ली सरकार ने धोखा दिया लोगों को। जहाँ दिल्ली सरकार कहती है जगह जगह जाते हैं केजरीवाल साहब और बोलते हैं हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, मॉडल बना दिया है। ये देख लो दिल्ली का मॉडल, ये बेरोजगार, ये दिल्ली का मॉडल। आज ये जो शक्ति प्रदर्शन किया ना हमने, इसका जिम्मेवार भी केजरीवाल ही है। एलजी साहब आज तक नहीं मिले हमारे से। बीजेपी का चल रही है वो अपने तक ही रखे, इसमें आम पब्लिक को ना पीसे। जो ये पब्लिक रोड पे बैठी है आज उन्हीं के कारण बैठी हुई है। मैं यहाँ पे 2 महीने से ऊपर हो गए यहाँ कंटिन्यू धरना देते हुए, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी। तो हमारी माताएं बहनें इतना रोई हैं, उनके जब आंसू निकलते हैं तो मन से एक ही बात होती है कि साहब अगर इनके आंसू निकले तो 2024 में तुम नहीं आ पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुर्सियां हमारे पास वोट का। सिविल डिफेंस के प्रोटेस्ट में हूँ। सिविल डिफेंस लगभग 70 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन कर रही है। ये बातचीत करते हैं। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। किस मांगों को लेकर के आप आज? सर हमारा सब एक ही वो है विचार सभी मार्शलों का कि हमारी रोजी रोटी हमें वापस दी जाए। हमें दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं रखा है। हमारी जो रोजी रोटी गई भी हमें वो वापस दे दे, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। कितना समय आपको? 2.25 महीने हो गए हमें यहाँ पर, और मुझे इसके अंदर मार्शल में लगे हुए 5 साल हो चुके हैं। और वैसे मैं 2016 की भर्ती हूँ, मुझे 5 साल इससे अंदर हो गए मार्शल में। और हमें इन सरकारों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारी रोजी रोटी सबको वापस कर दे, बस इतना ही इतनी ही गुजारिश सरकार से है हमारी। सरकार से आपको अपील करते हुए काफ़ी लंबे समय हो गया, क्या कुछ कानूनी आश्वासन कुछ नहीं कानूनी कार्रवाई हम लोगों ने नहीं करी, और जो लोगों ने करी होगी वो हमें पता नहीं है। हम अपने शांतिपूर्ण धरने से ही चले आ रहे हैं। यहाँ पर भी शांतिपूर्ण कराए और आगे बस यही ज्ञापन देने आए हैं हम लोग। यहाँ पर भी ये लोग आने नहीं देते, मगर फिर भी हमें किसी पार्टी के थ्रू आ चुके हैं। ज्ञापन देते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। आप देख रहे हैं 2.25 महीने कभी आप ज्ञापन दे दिया, कोई नहीं आ रहा है हमारे से, कोई बात नहीं करता है हम लोग से, कोई भी नहीं देने आता है हमें। ये दोनों सरकार के विरुद्ध हो रहा है। दोनों सरकार हमारी, हम उनसे बात करते हैं तो वो एलजी साहब पे डाल देते हैं, सीएम साहब से बात करते हैं तो एलजी साहब से बात करते हैं तो सीएम साहब पे डाल देते हैं। कोई भी हमारे लिए अब कोई बात ही नहीं कर रहा हमारे ऑप्शन में। सर हम यही संदेश देना चाहते हैं, हमारी जो रोटी रोजी गई है हमें वापस दिया जाए, और हम उनसे कुछ गुजारिश नहीं करना चाहते, बस यही चाहिए हमें। ये तो अभी मैं और भी लोगों से आपको अवगत करवाता रहूँगा कि क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्या क्या इनका अंत में संदेश है सरकार से। तरीके से अवगत होंगे कि चंद्रशेखर नाम जो है आंदोलन से पहचाना जाता है। चंद्रशेखर जी, आज आप तीसरी बार समीक्षा संवाद पर बाइट दे रहे हैं, क्या कहेंगे आज? जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार है वो 70 दिन से मुखदर्शी बनी हुई है। अगर आप निष्पक्ष हैं, आप अगर सच्चे हैं, तो आप हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे बीच में सभी दलों के लोग आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ना कोई पार्षद, ना कोई एमएलए, ना मनोनीत सांसद, कोई भी हमारे बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम क्या समझें? ये आरोप लगाते हैं एलजी साहब के ऊपर कि एलजी साहब ने आपको निलंबित किया। एलजी साहब ने ऑप्शन दिया था, महिला टिकट बंद कर दो, मार्शलों का रोजगार मत छीनो। इन्होंने अपने 1.5 करोड़ लोगों का देखा कि 1.5 करोड़ महिलाएं हैं, 11,000 मार्शल क्या करेंगे? मुट्ठी भर मार्शल हैं। लेकिन ये दिल्ली सरकार भूल गई कि ये मुट्ठी भर मार्शल 11,000 मार्शल नहीं हैं। आप खुद को परिवार 11,000 परिवार हैं। इन्होंने
बड़े बूढ़ों ने कहा है पीठ पे लात मार दो मगर पेट पे लात कभी मत मारो। दिल्ली सरकार ने मार्शलों के पेट पे लात मार के सोचा कि ये शांत बैठ जाएंगे लेकिन दिल्ली सरकार यह भूल गई कि एक चींटी भी हाथी को गिराने का हिम्मत रखती है। एक चींटी भी हाथी को गिराने की हिम्मत रखती है। तो हम तो फिर भी मार्शल थे। महिला सुरक्षा के अंतर्गत हमको रखा गया था निर्भया कांड के बाद। लेकिन आज जब कोरोना काल आया तब हम दिल्ली सिविल डिफेंस मार्शल ही थे जो बढ़ चढ़ के 24 घंटे 7 दिन हमने ना अपना घर देखा ना बाहर देखा। 24 घंटे हम कंटेनमेंट जोन उन मरीजों के साथ थे जिनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। उनको हमने दवाइयाँ दी, उनको हमने खाना दिया। कंटेनमेंट जोन में हमने ड्यूटियाँ की, G20 में हमने ड्यूटियाँ की। दिल्ली पुलिस अर्ध सैनिक बलों के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के ड्यूटियाँ की। लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ दिल्ली सरकार से और आदरणीय श्री खुजलीवाल जी से, श्री खुजलीवाल, केजरीवाल कहने का उनको अब हक नहीं है। बिल्कुल नाम बिगाड़ रहा हूँ। जो पेट पे लात मारेगा उसको आदरणीय बोलना बहुत बड़ा पाप है। जो हमारे पेट पे लात मार रहा है, 11,000 मार्शलों के पेट पे लात मार रहा है, हम उसे आदरणीय बोलें? हम किरायों के मकानों में रहते हैं, हम अपना किराया कैसे भर रहे हैं हमें पता है। 70 दिन से हम लगातार धरनों में आ रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अब वो कहाँ गए? अरविंद केजरीवाल जो कहते थे ये मेरी माताएं हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये बुजुर्ग मेरे माता पिता हैं, ये जवान लोग जो हैं ये हमारे भाई हैं। अब कहाँ गए? यहाँ पे उन्हें माताएं बहनें दिखाई नहीं दे रही हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस में क्या सिर्फ पुरुष ही काम कर रहे थे, महिलाएं काम नहीं कर रही? अब वो मुखदर्शी बन के बैठ गए हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल की वो हालत हो गई है कि बिल्ली को देख के जैसे कबूतर आंख बंद कर देता है कि चली गई, उसी तरह वो अब मार्शलों को देख के आंख मूंदे बैठे हैं कि हाँ अब ये मार्शल जा चुके हैं, अब ये नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम 70 दिन से लगातार 24 घंटे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और एक ही हमारी मांग है कि हमारा रोजगार हमें वापस दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं राज सिंह, जिला अध्यक्ष रामविलास पासवान। समर्थन देने आए हैं आज दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मियों को, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये 70 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और इनकी किसी भी पार्टी ने, कोई भी विधायक ने, ना केजरीवाल ने कोई सुध नहीं ली। तो ये इनके हम समर्थन में आज हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम ऐसे ही इनके साथ कंधे से कंधा मिला के और इनके समर्थन में हम लड़ते रहेंगे। और भी साथी है इनके साथ में, इनके संगठन के। मैं भवेश झा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, रोहिणी जिला अध्यक्ष। ये इन्हीं सब का मांग लेके खड़े हैं और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम किस पार्टी से हैं? रामविलास पासवान के पार्टी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं और हमारी मांग और इनकी मांग में कोई फर्क नहीं है। कि क्या हम लोग का मांग यही है कि इनकी जो रोटी छीनी गई है वापस दी जाए। इनकी परिवार दुखी हैं, ये दुखी हैं। इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये दुखी होके निकल रहे हैं। हम इनके साथ हैं, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम इनके साथ हैं। तो आप अभी कह रहे थे कि इनकी मांग में और हमारी मांग में कोई फर्क नहीं है। आपकी एक बात बताइए, हम रोटी खा रहे हैं, ये बिना रोटी के रहेंगे तो हमें कैसे देखा जाएगा? कैसे देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा ना, क्योंकि इनकी मांग हमारी मांग में कोई अंतर नहीं है। 70 दिन हो गए, अगला क्या कदम होगा? हमारा पहले तो कदम इनके साथ है कि पहले इनकी पूरी हुई। आज आप आंदोलन कर रहे हैं, शाम तक खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक शाम तक कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम साथ हैं। आप सबका ये कहना है ये मांग पूरी करें। प्रोटेस्ट में 2 युवक मेरे साथ में है, इनसे ही पूछता हूँ। सर मेरा नाम संजय शर्मा, मैं सिविल डिफेंस मार्शल से हूँ। केजरीवाल जी से मैं एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, जो ये 10,792 आपने जो इनको निकाला है, कृपया करके इनको आज की डेट में आप अपनी कलम से ये लिख दें कि कल से अपनी ड्यूटी पे चढ़ जाएं। आपको मैं इतना ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। केजरीवाल की कलम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आप हमारी कवरेज कर रहे हो
और इन 11,000 लोगों बेरोजगार लोगों की आवाज़ इस सरकार के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये 11,000 लोग हमारे को 67 दिन हो गए लगातार प्रोटेस्ट करते हुए, और इस धरने के दौरान हमारे 11 साथी शहीद हो गए हैं। ये पेट की भूख है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने जो बेरोजगार की है ना, ये दिल्ली सरकार ने धोखा दिया लोगों को। जहाँ दिल्ली सरकार कहती है, जगह जगह जाते हैं केजरीवाल साहब और बोलते हैं हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, मॉडल बना दिया है, ये देख लो दिल्ली का मॉडल, ये बेरोजगारी है दिल्ली का मॉडल। विदेश में डंका, अरे सर ये डंका तो यहाँ बज रहा है, ये डंका देखो ना, विदेश में कहाँ का डंका बज रहा है? डंका तो ये है, ये हो गए सीएम भी और बीजेपी भी, ये दोनों फेमस है यहाँ। 11,000 लोगों को जो बेरोजगार किया है ना। आज का ये प्रोटेस्ट एलजी के विरुद्ध होगा या केजरीवाल सरकार का? हम दोनों के विरुद्ध कर रहे हैं, ये एलजी के भी और सीएम के भी। वो तो ये कहते हैं कि ऐसा है, बोलते ना चोर चोर मुसरे भाई, वो उस पे एलिगेशन लगाता है, वो उस पे एलिगेशन लगाता है। अगर हम कहते केजरीवाल सत्य है, हमारे बीच में आए, उसका कोई मंत्री आए, कोई पार्षद भी नहीं आए, आज ये जो शक्ति प्रदर्शन किया ना हमने, इसका जिम्मेवार भी केजरीवाल ही है। एलजी साहब आज तक नहीं मिले हमारे से। बीजेपी का देखो, हमारे को समर्थन देने बहुत लोग आए हैं, बहुत पार्टी आई है, लेकिन सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी में कौन है? एलजी साहब। एलजी किसका है? केंद्र का है। और ये पब्लिक किसकी है? दिल्ली की। हमारा किसी के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है। केजरीवाल बोलते हैं मैंने दिल्ली को ये कर दिया, हाईलाइट बना दिया। हाईलाइट तो ये कर दिया है 11,000 लोगों को बाहर निकाल के, और अभी ये 11,000 नहीं है, अभी और 11,000 है। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले चक्का जाम हुआ है, ठीक है। 10 लाख आदमी रोड पे आ गए हैं, आयात निर्यात रुक गए हैं, खाने का संसाधन रुक गए हैं, ठीक है। लोगों की दवाई, जो खाने की चीजें आती हैं, सब रोक दी गई हैं। क्यों? इस सरकार की वजह से। चलता रहेगा ये आंदोलन 70 दिन पूरे हो चुके हैं। सर जब तक हमारे को हमारा रोजगार नहीं मिलता ना, जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम दिखा देंगे सरकार को, इस सरकार को बदल देंगे हम आने वाले इलेक्शन में। ये बयान देते हैं ना कि हमने उनको बुलाया नहीं था। किसने? केजरीवाल सरकार ने। हमारे पास लेटर हैं, ऐसा है, हमारे पास लेटर हैं, ठीक है। जो आईएएस अफसरों ने जो भर्ती की थी ना, हमारे पास लेटर है, उसके अपॉइंटमेंट लेटर मिले थे, कॉल आउट लेटर मिले। इतना लंबा समय हो गया, कोर्ट में कुछ कार्य? कोर्ट में? अरे पहले ये हमारे को मौका तो दे, कोर्ट में तो कार्रवाई चलती रहेगी। कोर्ट सरकार से ऊपर नहीं है। सरकार अगर ये बोल दे आज हम 11,000 लोगों का रोजगार वापस कर रहे हैं, तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में कब जाते हैं? कोर्ट में ये जाते हैं ना लोग, कोर्ट में ये बोलते हैं मेरे दोस्त, आई विल सी यू इन द कोर्ट। हमारे को इस देश का संविधान में भरोसा है, इसलिए हम कोर्ट का नाम लेते हैं। सरकार पे तो भरोसा है ही नहीं। तो हाँ, सिविल डिफेंस को अब सरकार से भरोसा नहीं है और इस तरह के ये बिगुल बजा रहे हैं आज। और भी लोगों से मेरा नाम त्रिलोक है। क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से एक ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मिली जुली सरकार जो बन रही है और ये राजनीति चल रही है, वो अपने तक ही रखे, इसमें आम पब्लिक को ना पीसे। जो ये पब्लिक रोड पे बैठी है, आज उन्हीं के कारण बैठी हुई है। जो ये 10,792 मार्शल का जो इन्होंने रोजी रोटी छीनी है, वो कृपया करके उन्हें वापस दे दी जाए, और जो भी राजनीति है वो अपने तक ही रखे। सिविल डिफेंस के आंदोलन में शुरू से ही यहाँ पर है। पंकज, क्या कहेंगे? मेरा नाम पंकज गौतम है। मैं यहाँ पे 2 महीने से ऊपर हो गए यहाँ कंटिन्यू धरना देते हुए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया हमसे मिलने। सब कुछ आते भी हैं समर्थन के लिए, बस वो बोल कर चले जाते कि हम तुम्हारे सपोर्ट में, पर आज तक कोई नहीं आया। आज हम चाहते हैं कि आज हमें कुछ अच्छा संदेश मिले जब हम यहाँ से जाएंगे। मतलब इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार अपना प्रतिनिधि भेज करके कि कोई किसी को भेजे और
कुछ हम आश्वासन दे। आश्वासन दे, हमारी बातें सुने। 10,000 मार्शल जो है उनका परिवार भी है, वो अनोखे नहीं, उनका परिवार में यानी कि ज़्यादा ही परिवार है।